मज़ेदार क्रिस्पी पिज़्ज़ा रोल, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत यमी। देखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत, खाने में मज़ेदार और हेल्दी तो है ही माशाल्लाह से। चले जी, ज़्यादा वेट नहीं कराते आप सबको, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप इनका लुक तो देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। चले जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलूओं को अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमारे कुछ यूँ हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच जो है वो सूखी मेथी है, आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच जो है वो सूखा धनिया है और आधा चम्मच जो है वो चिकन पाउडर है और आधा चम्मच नमक है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे के सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ हरी सब्ज़ी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 प्याली हरा धनिया लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ हरा जो है वो हरी प्याज वो लिए हैं। पूरी पूरी हरी प्याज जो है मैंने काट ली है पत्तों के साथ, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली भर के। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 हरी मिर्च ली है बड़ी, उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी सब्ज़ी इसमें डाल देनी है। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना। और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनेगी कि बच्चों की फ़ेवरेट, बड़ों की भी फ़ेवरेट। और रमज़ान मुबारक का नेक महीना आने वाला है तो आप इसमें बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। यहाँ पर हम एक स्पेशल सॉस बनाएंगे। वो स्पेशल सॉस क्या है वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटो केचप लिया है, सिंपल सादा वाला जो टमाटो केचप होता है वो है। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच तिक्का मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है पिज़्ज़ा सॉस भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। 4 चम्मच मैंने केचप लिया है और आधा चम्मच जो है वो मैंने लिया है तिक्का मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा सॉस जो है वो हमने इसमें डाल देना है। अगर आपके पास ये नहीं, अगर आपके पास जो है वो पिज़्ज़ा सॉस है तो 4 चम्मच आप वो डाल दें। और अगर आपके पास तिक्का मसाला और ये है तो आप ये डाल दें। इससे हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है हमने। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। हाथ की मदद से आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चीज़, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो नहीं डाल, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके पास है या आप मंगवा सकती हैं तो मंगवा कर इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसको करते हैं साइड पर। अच्छा, अब हमने लेना है एक ब्रेड का स्लाइस, वाइट ब्रेड का स्लाइस आपने लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से बेलन लेंगे और इसकी मदद से इसको अच्छे से दबा देंगे। इस तरह से ज़ोर से आपने थोड़ा ज़ोर लगाकर इसको अच्छे से इस तरीके से दबा देना है। ये देखें, बिल्कुल सेम ऐसे। अच्छा, अब क्या करना है, आपने सिल्वर की या स्टील की इस तरीके से कटोरी ले लेनी है और इसको हम यूँ रखेंगे और इसको आपने इस तरीके से अच्छे से दबाना है। अच्छे से इस तरीके से दबाएंगे। ये देखें, इसको साइड पे करते हैं और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बराबर और गोल जो है हमारी ब्रेड जो है वो कट चुकी है। इसी तरीके से आपने सारी ब्रेड को अच्छे तरीके से कट कर लेना है। जी देखिए, तकरीबन 7 से 8 मैंने इस तरीके से ब्रेड जो है वो काट ली हैं और आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, गोल गोल सी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये साइड पे मतलब इसके किनारे जो काटे हैं इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी में। यहाँ देखिए, जो हमने बैटर तैयार किया था और जो हमारी ये बची हुई ब्रेड्स हैं इनके हम इस तरीके से हाथ की मदद से छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इनको वेस्ट नहीं करना।
वीडियो को गौर से देखें प्लीज़, कोई भी चीज़ को मिस ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे और भगा भगा के देखेंगे तो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी फिर रेसिपी वैसी नहीं बन पाएगी। तो जो ब्रेड हमने काटी हैं उसके साइड पे जो हमारे ये इस तरीके से जो उसके कॉर्नर जो बच गए हैं, इनको आपने वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये रिस्क है। तो हम इसको अपनी इस बैटर में डालेंगे, इससे भी हमारा बैटर और मज़ेदार बन जाएगा। ये जो हमने तैयार किया है मसाला, ये और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने सारी की सारी जो ब्रेड्स हैं वो इसमें डाल देनी है और इसके बाद हमने इसको कर देना है मिक्स, वो भी हाथों से। हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है, उसमें डबल रोटियाँ मिक्स कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे कि गोल गोल हम लंबाई में इनको करेंगे, जैसे कि रोल की हम बनाते हैं ना पट्टियाँ, या गोल कबाब बनाते हैं, उस तरीके से आपने इसको बनाना है। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाऊं, ये देखें, इस तरीके से गोलाई में आपने इनको ऐसे तैयार करना है। ये सारे बैटर को आपने इस तरीके से गोलाई में तैयार करना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से नहीं, ये सारे जो बैटर है हमारा मसाला, इसको इस तरीके से गोलाई में कबाब की शेप में बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक जो है वो लई तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप हम इसमें मैदा डालेंगे, इस तरीके से हाफ़ कप मैदा लिया था। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच बड़े भर के, ये बड़ा चम्मच है तो अंदाज़न 2 चम्मच जो बड़े खाने के होते हैं वो भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। हम ये इसमें डाल देंगे, ये उड़ता बहुत है, ये देखें। इसके बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसकी एक लई तैयार करनी है। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसकी एक लई तैयार कर ली, अच्छे से मिक्स करके इस तरीके का आपने एक बैटर तैयार कर लेना है। इसको करते हैं साइड पर और हम ब्रेड ले लेते हैं, जो हमने कट की थी वो ब्रेड लेंगे। ये पॉइंट जो है वो आपने गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से आपने इस पॉइंट को समझना है और देखना है। हमने जो गोल गोल स्लाइस में ब्रेड ली थी, वो कट की थी, वो हमने एक स्लाइस ले लिया। इसके बाद जो हमने कबाब की शेप में रोल तैयार किया था, इस तरीके से वो ले लेंगे और इसके बाद हमने अपना बैटर ले लेना है जो हमने अभी तैयार किया है। इसको साइड पे लगाएंगे, साइड पे थोड़ा हम इस साइड पे लगाएंगे, दोनों तरफ लगाकर फिर इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको चिपका देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही शेप इसका होना चाहिए। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह देखने में और कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि द ग्रेट रेसिपी ऐसी ही चीज़ें लेकर आती है जो देखने में भी खूबसूरत हो, खाने में हेल्दी हो और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक हो गया, हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। चलिए जी, अब हम फ्राई स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें जो हमने बैटर तैयार किया था, एक लई तैयार की थी, इसको हम थोड़ा मिक्स करते हैं दोबारा से इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड रोल जो हमने बनाया है एक एक लेकर हम इसमें डिप करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से लेना है आपने और चारों तरफ से अच्छे तरीके से आपने इसको डिप कर देना है। ये देखें, अब ऐसे ही हम इसको गरम गरम तेल में डाल देंगे। यहाँ देखिए तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना ब्रेड जो है इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से जो 3 डाल दिए हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो कढ़ाई छोटी है तो मैंने 3 डाले हैं। 3 से 4 मिनट इनको हो चुके हैं और इनका कलर जो है वो लाइट लाइट हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको करते हैं हम साइड पर। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन पर हम केचप डाल देते हैं। ये नहीं,
बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ठीक हो गया? प्यारा प्यारा कमेंट करें, कैसी रेसिपी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और ढेर सारी दुआएं दें। सबको दुआओं में याद रखें, नमाज़ें पढ़ते रहें और अपने अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।